बलोच। सबसे पहले तो हमारे बलोच भाइयों को बहुत 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 शुभकामनाएं। बलोचिस्तान हैज डिक्लेयर्ड फ्रीडम। बलोच भाइयों ने अपनी फ्रीडम डिक्लेयर की है। 85% बलोचिस्तान ने फ्रीडम डिक्लेयर की है। मुल्ला मुनीर को 4 दिन से यही धमकियां मिल रही थी कि जो ग्रेट गेम है यू विल लूज बलोचिस्तान। मौलाना डिजल ने इसे कहा था, मैंने आपसे डिस्कस भी किया, कह रहा तू मिलिट्री वाला तो जाके जीएचक्यू रावलपिंडी में बैठ, नेता मत बन, नेता बनना है वर्दी उतार, इलेक्शन लड़ो, नेता बन, जो मिलिट्री वाला काम है वो तो कर ले भाई। यू विल लूज बलोचिस्तान। हम तो कब से इनको कह रहे थे यू विल लूज बलोचिस्तान। तो बलोच हैव डिक्लेयर्ड फ्रीडम। जाफर एक्सप्रेस बलोचिस्तान नहीं जा रही है। आपका करेंसी डिक्लेयर हो गई है, नेशनल एंथम डिक्लेयर हो गया है, सॉन्ग डिक्लेयर हो गया है। और हां, पाकिस्तान को एक और चपत लगी जब पाकिस्तान ने कोशिश की कि यूनाइटेड नेशंस में जाके बीएलए को एक आतंकवादी संगठन घोषित कराएंगे, वहां भी थप्पड़ लग गया, वो नहीं हुआ। एक भी दुनिया में ऐसी कंट्री नहीं आई जिसने पाकिस्तान का साथ दिया। दैट मोशन फेल्ड ऑन देयर फेस। और पाकिस्तान के पास 2 से 3 हफ्ते हैं। ये पाकिस्तान का मीडिया भी कह रहा 2 से 3 हफ्ते आपके पास, भारत के पैरों में गिर जाओ, मोदी जी के संरक्षण में भारत के साथ पीस ट्रीटी साइन कर लो और ये गजवा हिंद, गाजी वजी सब खत्म कर लो। ये जितने जहादी हैं इनको जाके ठोको और खुद इनकी कब्र बनाओ, इनको नीलम वैली और क्या है वो जहलम वैली में गाड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारे डिबैकल का कारण है। अगर ये रहेंगे, भारत विल डिसमेंटल पाकिस्तान। और भाइयों, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मिलिट्री की जरूरत नहीं रहती। पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मिलिट्री की जरूरत नहीं रहती। अभी तो देखो ये पठान भाई कब अपनी फ्रीडम डिक्लेयर करते हैं। सिंध में भी बवाल हो रहा, और पीओजेके में आप जानते हैं कल 15 जुलाई है। कल वो मीर मुजफ्फरपुर वाला वो जो उनका बहुत बड़ा मार्च है, कल वो होने वाला है। पुलिस ने बगावत कर दी है, हालत खराब है, आईएसआई के हाथ पैर ठंडे हैं। जहादियों को इस्लामाबाद रावलपिंडी लाया गया बिकॉज दे नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो। कंप्लीट डिफाइंस पीओजेके गिलगित बाल्टिस्तान, यहां बलोचिस्तान आजाद हो गया है। और एक कोर है टोटल, इनकी 1-2 सबमरीन बेस है, एक आध और बेस है। माइनस दैट पाकिस्तान आर्मी का कंट्रोल कहीं नहीं है। और अगर मैं केपीके में देखूं तो मुझे लगता है 15% लैंड पे भी नहीं है, उससे भी कम पे है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम केपीके कब डिक्लेयर करे। पीओजेके का इशू कल हो रहा है, और मैं तो मानता हूं कि भारत को उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। मैं तो निवेदन ये करूंगा भारत सरकार से और अमेरिका से, इजराइल से, रशिया से, जो ग्रेट गेम के 4 प्लेयर्स है, दे शुड रिकॉग्नाइज बलोचिस्तान एज अ सेपरेट कंट्री। इजराइल, इंडिया, रशिया और अमेरिका, आप बलोचिस्तान को एक सेपरेट कंट्री रिकॉग्नाइज कर दो, बात खत्म। आपने ये कर दिया तो मुनीर के धड़ाम हो जाएगी, धड़ाम ठक हो जाएगा उसका, उसको समझ ही नहीं आएगा उसके साथ क्या हुआ। दलाली करने चला था अमेरिका के पीछे, किसी ने कुर्सी खींच ली है, मुनीर के साथ हाल होने वाला। लेट्स प्ले द ग्रेट गेम। और यही पाकिस्तान का मीडिया कह रहा था, मैं आपको 2-3 दिन से कह रहा हूं, व्हाट इज द ग्रेट गेम अवार्ड। उसको बोला गया था इफ दीज पीपल कम अगेंस्ट यू, तेरे पास कोई चांस नहीं, तो उनसे लड़ भी नहीं सकता। अब देखते हैं क्या होगा। और बलूचिस्तान में मैंने आपको बताया इन्होंने बड़ी अट्रॉसिटीज की है। बलोच भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद। वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। और आप आगे चढ़िए, और आने वाले टाइम में हमारे आपके साथ बड़े अच्छे संबंध होने वाले हैं, क्योंकि बलोच भाइयों ने हमारी हिंगलाज माता के मंदिर की हमेशा रक्षा की है, हिंदू सभ्यता की धरोहर की हमेशा रक्षा की है। पाकिस्तान की आर्मी आई थी, पर पाकिस्तान की आर्मी को बोला निकल यहाँ से, यहाँ ये सब काम नहीं होगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब चलते लेबनान। और हाँ, कल पीओजेके जरा ध्यान से देखिएगा, कल पीओजेके जरा ध्यान से देखिएगा। याद कीजिए, मैंने कहा था जब इन्होंने अफगानिस्तान पर अटैक किया, मैंने कहा 17 दिन का टाइम दो, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। 10 से 12 दर्जन पाकिस्तानी मर गए ना, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अब अगली जमीन कब निकलेगी, कल बताऊंगा। कल पीओजी को होने दीजिए, फिर बताऊंगा आपको अगली जमीन कब निकलेगी। मजा तो भी आने वाला, पॉपकॉर्न खरीदे, पाकिस्तान में रोज आनंद देंगे हम। अब जरा चलते हैं लेबनान की। देखिए, लेबनान में पीस डील बिटवीन इजराइल एंड लेबनान इज प्रोसीडिंग। ये पीस डील आपकी हो रही है रोम में, एंड आई थिंक दे हैव एग्रीड ऑन समथिंग। तो यहाँ हिजबुल्लाह को रशिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट कर रहा है। मैं तो भारत सरकार से भी निवेदन करूंगा, हिजबुल्लाह हमास दोनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए, अलॉन्ग विद आईआरजीसी को भी आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। और इनको बोला भाई निकलो यहाँ से, वी डोंट नीड यू हियर। ईरान की एम्बेसी शुड बी शट डाउन फ्रॉम इंडिया, वी डोंट नीड देम हियर।
दे कांट प्रोटेक्ट आवर पीपल, वी डोंट नीड देम हियर। लेबनान की डील होने वाली है। लेबनान का जो तैयब अर्दोगन की निजाम से मीटिंग थी नजफ से, वो फेल हो गई है। अब जो शिया स्पीकर है उसको चुल मच गई है, कह रहा है ये अनलीगल है, इनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम इसको नहीं मानेंगे, लेबनान में सिविल वॉर होगी। भैया तू कुछ भी क्या, आज इसराइल ने पूरे कुछ गांव के गांव उड़ा दी, कंट्रोल डेटोनेशन। और जितना हिजबुल्लाह का और ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर सालों का था, हंड्रेड्स एंड मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको बर्बाद कर दिया है इसराइल ने। एवरी डे दे आर डिस्ट्रॉइंग थिंग्स, एवरी डे। और मार्को रूबियो कह रहे हैं तो पीस हो रही। जो जोसेफ है वो चुप कर रहा। हमारे क्रिश्चियन भाई दे आर वेरी हैप्पी, इवन लेबनान के सुनीज आर वेरी हैप्पी, ये द्रूज बेदुइन्स दे आर ऑल वेरी हैप्पी। जो सब सिर्फ तकलीफ हो रही है, इवन शिया भी किसी हद तक खुद थे, जो तकलीफ हो रही है सिर्फ हिजबुल्लाह को और ईरान को हो रही है। जरा आते हैं सऊदी और यूएस के गेम पे। आई वांटेड टू टॉक मोर ऑन लेबनान बट आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे सऊदी और यूएस इंपॉर्टेंट है। सऊदी और यूएस में बहुत क्या डेवलपमेंट है, देखिए। सऊदियों ने अटैक किया हुतियों पे, कहानी जहाज की थी, जहाज में असला आ चुका है। हुतियों ने आज सऊदी अरबिया के मेजर एयरबेसेस को टारगेट किया, जिसमें अमेरिकन एयरबेस भी शामिल है, पर कोई रॉकेट वहां पहुंच नहीं पाया, उसको इंटरसेप्ट कर दिया गया। मोस्ट ऑफ देम वर इंटरसेप्टेड, या जो खाली मैदान में गिर रहे थे वहां पे। और जो आज सबसे बड़ी खबर आई है कि मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से बात की थी, पाकिस्तान से नहीं। मोहम्मद बिन सलमान स्पोक टू ट्रंप, और खबर ये आ रही है कि ईरान के बाद जैसे ही पैसे आए, उन्होंने हुतियों को, देखिए 6 महीने से हुती ठंडे पड़े थे, मैंने आपको बोला हुतियों के पास पैसे हैं ना हथियार है। जैसे ही ईरान के पास पैसे आए, इन्होंने हुतियों को पैसे भेजे। और वो जो कल जहाज जिसकी सारी कहानी थी, उसमें असला था। अभी पैसा है, असला भेजना चालू। तो जब असला भेजा तो इसीलिए उसको, और ये इंटेल माना जाता है कि इसराइलियों ने पकड़ी थी। इसराइलियों ने पकड़ी, इसराइलियों ने अमेरिका को दी, अमेरिका ने मोहम्मद बिन सलमान को दी, क्योंकि अमेरिका की सलमान से थोड़ी खटपट चल रही थी। तो भाई साहब तुम्हारे हथियार आ रहे हैं, एक कमर्शियल जहाज में भर के, हुतियों को पैसा मिल गया है। और आगे बारबर मंडेल, रेड सी, यहाँ गल्फ ऑफ ईडन में प्रॉब्लम होगी, बट इसराइलीज इसराइली इसको सोमालीलैंड से काउंटर करेंगे। बट तुम देखो क्या करना। तो पहले जो यमन में सरकार है अदन में, वो भी अमेरिका की सरकार है। पहले उन्होंने अटैक किया, फिर मोहम्मद बिन सलमान ने अटैक किया। अब आज देखिए, जो हुती आज तक 4 या 6 मिसाइलें चला पाए, आज उन्होंने 8-10 मिसाइलें डाली सऊदी अरबिया के हाथ ठिकाने। और सऊदियों ने पाकिस्तान से मदद नहीं ली। सऊदी डिड नॉट गो टू पाकिस्तान, सऊदी गए ट्रंप के पास, और ट्रंप के आशीर्वाद से, ट्रंप के अप्रूवल से मोहम्मद बिन सलमान ने अटैक किया, बिकॉज ही डजंट ट्रस्ट पाकिस्तान। और जब और आप जानते हो कि यमन की सरकार ने ईरान को बोला, डोंट वायलेट अवर एयर स्पेस, यहाँ ड्रामे बंद करो।